हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन जो है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल इंक्लूड टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस एंड वेजाइना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा टेस्टिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म सेल ऑफ मेल आर ए ओवा, बी स्पर्मेटोजोआ, सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर जो होगा स्पर्मेटोजोआ का। जर्म सेल आर द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल दैट डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड oocyte। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी सेल इज ए 23, बी 46 एंड सी 36 एंड डी 32। अगर पेयर में पूछा होता 23 है, बट यहाँ पे पेयर में नहीं पूछा है तो 46 ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन बी है। Next question, the ova and spermatozoa fuse together to form zygote by the process of A spermatogenesis, B fermentation, fertilization and D जो है none of the। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। The external genitalia of female reproductive system include A uterus, B ovary, C labia minora and B D vagina। तो यहाँ पे labia minora ऑप्शन होगा, माइनोरा ऑप्शन होगा, बी राइट होगा। द एक्सटर्नल जेनाइटलिया ऑर्गन इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लेबियम मजोरा, लेबियम माइनोरा। ये सारे ऑर्गन कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन लेबियम माइनोरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट करस्पॉन्ड टू पेनिस इन मेल इज। क्या होगा? ये वेजाइना, बी क्लिटोरिस एंड सी हाइमेन एंड डी जो होगा यूट्रस। वेजाइना जो होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन राइट, ये ऑप्शन राइट होगा। 8th क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन दैट पार्सली ओक्लूड्स द वेजाइनल ओपनिंग। क्या होती है जो वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है? ये हाइमन, बी क्लिटोरिस एंड सी जो है लाइबिया मेजोरा एंड डी जो है वेजाइना। तो यहाँ पे हाइमन जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है, ये ओक्लूड करती है ओपनिंग को। और वेरी thin piece of skin tissue called hymen partially cover the opening of the vagina। next question है, the organ of internal genitalia of the female reproductive system include ovary, vagina, uterus, all of the above। तो क्या होगा? जितने होंगे सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द internal and external genitalia of female reproductive system is A uterine tube, B vagina, C fallopian tube and ischian tube। तो fallopian tube जो होती है वो कनेक्ट करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो पे ऑप्शन होगा सी fallopian tube। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वेजाइना हैज रिड्ज कॉल्ड ए म्यूकोसा, बी विलाई, सी सेप्टम एंड डी रियूग। तो यहाँ पे रियूग कहा जाता है, रियूगे इसे कहेंगे। वेजाइनल एपिथेलियम फॉर्म्स ट्रांसफर डिजीज और रियूगे दैट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द लोअर थर्ड ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट ऑफ द यूट्रस इज लोकेटेड विद। कहाँ पे होगा? तो पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है, बट जब प्रेग्नेंट होंगे तो एब्डोमिनल, प्रेग्नेंट स्टेट आएगी तो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा राइट, सी ऑप्शन राइट होगा, पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट द यूट्रस वेट इज अबाउट। मेनली ये ऑप्शन जो है 5 to 10 ग्राम, बी ऑप्शन है 30 to 40 ग्राम, सी जो है 100 ग्राम एंड डी जो है 2000 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, 30 to 40 ग्राम। बट जब प्रेग्नेंट स्टेट आती है तो लगभग 1.4 to 2 kg तक वेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस इज। मिडिल लेयर को क्या कहेंगे? ये मायोकार्डियम, बी इंडोमेट्रियम, सी पेरीमेट्रियम एंड डी जो है मायोमेट्रियम। तो डी ऑप्शन राइट होगा, मायोमेट्रियम ही कहेंगे मिडिल लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, द लेयर ऑफ द endometrium of uterus which is developed during
द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेस्ट्रुअल। तो कौन सी लेयर डेवलप होती है? ये फंक्शनल लेयर, बी बेसल लेयर, सी मायोमेट्रियम एंड डी पेरीमेट्रियम। तो यहाँ पे मायोमेट्रियम डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द डोम शेप्ड, तो 16th क्वेश्चन है द डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस अबव द लेवल ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज ए बॉडी, बी सर्विक्स, सी फंडस एंड डी यूट्राइन। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट होगा, फंडस। तो डोम शेप टॉप ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज द फंडस, तो फंडस कहते हैं। 70th क्वेश्चन जो है द लिगामेंट दैट सपोर्ट द यूट्रस, कौन सा लिगामेंट है? ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो सारे लिगामेंट जो होते हैं यूट्राइन यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, तो ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। द डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस दैट हैंग डाउन फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या ये ऑप्शन है? राउंड लिगामेंट, बी ब्रॉड लिगामेंट, सी ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी राइट होगा, ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस इज डबल लेयर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम दैट अटैच टू द लेटरल पोर्शन ऑफ द यूट्रस टू द लेटरल पेल्विक साइड वॉल्स तक अटैच्ड होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा बी होगा, ब्रॉड लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर, नॉर्मल जो है वो ए 28 to 30 डेज, बी 14 to 18 डेज एंड सी 4 to 6 डेज एंड डी 45 डेज। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 28 to 30 डेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोपियन ट्यूब इज अदरवाइज कॉल्ड, और क्या कहते हैं इसको? ये ऑप्शन यूट्राइन ट्यूब, बी विस्चियन ट्यूब एंड ऑडिटरी ट्यूब एंड नॉन ऑफ द अबव। तो फॉलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। यूट्राइन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, ओविडक्ट भी कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये क्या करता है? ओवर फ्रॉम द ओवरी वो ट्रांसफ़र, ओवर को ट्रांसफ़र करता है यूट्रस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज़ अबाउट, कितनी होती है? ये 20 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 0.2 सेंटीमीटर, नन ऑफ द अबव। तो लेंथ जो होती है यूट्राइन ट्यूब की वो 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज ऑफ, किसकी बनी होती है? सी लेटर एपिथेलियम, बी सेरस मेम्ब्रेन, सी साइनोवियल मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ द। तो इनर लाइनिंग जो होती है यूट्राइन की ट्यूब की तो किससे बनी होती है? सीलेटल इपिथेलियम से बनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टूवर्ड द एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फिम्बरी कहते हैं उसको। ए रोग्यू, बी फेलेंजस, सी विलाई एंड डी फिम्बरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, फिम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द ए यूट्राइन ट्यूब, बी सर्विक्स ऑफ यूट्रस, सी वेजाइना एंड यूरेथ्रा। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है यूट्राइन ट्यूब में होगा। द फीमेल गोनेट्स आर टेस्टिस, ओवरी, वेजाइना एंड यूट्रस। तो फीमेल गोनेट जो होता है ओवरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़ की। यूनिट 3 एचएपी का टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो द ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे किडनी जो होता है वो एक्सक्रीटरी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेकंड क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कौन सा स्ट्रक्चर है जो फॉर्मेशन में हेल्प करता है? तो किडनी हेल्प करती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, किडनी। थर्ड जो द स्ट्रक्चर दैट स्टोर यूरिन टेम्परेरली, फर्स्ट यूरेथ्रा, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। यहाँ पे क्या होगा? स्टोर करता है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी के थ्रू जाता है एंड स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। फोर्थ क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ यूरिन इंक्लूड, कंपोजिशन क्या होता है? यूरिया, वाटर, यूरिक एसिड सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द अपर पोल ऑफ बोथ किडनी, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड,
बी एड्रिनल ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है इसे, और क्या कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। 6 क्वेश्चन है, द एड्रिनल ग्लैंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, और क्या कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, सुप्रारीनल ग्लैंड। 7th क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द किडनी, शेप कैसा होता है किडनी का, सब जानते हैं, बीन शेप होती है। 8th क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, फंक्शनल यूनिट, ए ऑप्शन है न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन, सी जो है ग्लोमेरुलस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होते हैं। 9th क्वेश्चन, द बोमेंस कैप्सूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसे और क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल ऑल्सो कॉल्ड एज अ बोमेन कैप्सूल, ग्लोमुलर कैप्सूल, रीनल कैप्सूल एंड बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसके बाद 10th क्वेश्चन, द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनक्लोज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कॉल्ड, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इनक्लोज होता है उसे क्या कहते हैं, बोमेंस ऑफ कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए बोमेंस कैप्सूल। 11th क्वेश्चन है, अ नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू, नेफ्रॉन जो होता है किस में डिवाइड होता है, पीसीटी में डिवाइड होता है, लूप ऑफ हेनले में डिवाइड होता है, डीसीटी में, पी फॉर प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ऑल ऑफ द अबव होगा यहाँ पे ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट इज द रिजर्वायर ऑफ यूरिन, कौन सा स्ट्रक्चर है वो रिजर्वायर ऑफ यूरिन होगा, तो किडनी के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होगा ऑप्शन होगा। 13th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट इंटर एंड लीव द किडनी एट, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो किडनी जहाँ इंटर भी होती है एग्जिट भी होती है, तो हिलम जो होता है ऑफ द किडनी, हिलम इज द कॉनकेव पार्ट ऑफ द बीन शेप वेयर ब्लड वेसल एंड नर्व इंटर एट एंड एग्जिट इन किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल और नर्व जो होती हैं इंटर भी करती हैं और एग्जिट भी करती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हिलम, ए। 14 क्वेश्चन है, द आर्ट्रियोल्स दैट कैरी ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस, ए एफरेंट आर्ट्रियोल्स, बी एफरेंट आर्ट्रियोल्स, सी रीनल वेन एंड डी जो है रीनल आर्टरी। तो यहाँ पे बोला गया द ग्लोमेरुलस ऑन द अदर हैंड इन सैंडविच बिटवीन टू आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल डिलीवर ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, ये क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं ब्लड, वाइल एफरेंट आर्ट्रियोल जो होते हैं वो कैरी करते हैं। तो यहाँ पे कैरी कौन करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 15th क्वेश्चन है, द लार्जर डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल्स देन एफरेंट आर्ट्रियोल्स कॉजिंग द ब्लड प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन है डिक्रीज, बी ऑप्शन है इंक्रीज, सी ऑप्शन है रिमेन द सेम एंड नन ऑफ दीज। The diameter of the efferent arterioles is greater than the diameter of efferent arterioles by which the blood leave the glomerulus. The pressure of blood inside the glomerulus is increased due to the difference in diameter of the incoming and outgoing. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आएगा ज़्यादा और जाएगा कम, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन भी राइट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HAP यूनिट फर्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के MCQs के बारे में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, फेरेंक्स, लैरेंक्स, लंग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो पे सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, तो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एयर एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज, कहाँ पे इंटर होती है फर्स्ट, तो ए ऑप्शन है नोज, बी लंग, सी लैरिंग्स, डी एल्वेओलाई। तो क्या होगा, नोज होगा, वहाँ इंटर करेगी एयर, तो पहला ऑप्शन ए नोज। थर्ड क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द नोज एंड नेजल कैविटी इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है, वार्मिंग ऑफ एयर, फिल्टरिंग ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जब नेज़ल में जाती है तो ये सारी फिल्टर करती है एयर को, ह्यूमिडिफिकेशन करती है और
एयर का टेम्परेचर सही करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा डी। फोर्थ क्वेश्चन, द इम्पल्स ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आर कैरिड टू द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट नोज, बी नेजल कैविटी, सी जो है ऑल्फैक्टरी नर्व एंड ओक्लूमोटर नर्व। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इट इज बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ए फेरेंक्स, बी लैरिंक्स, सी ट्रैकिया एंड डी लंग्स। तो फेरेंक्स जो होता है वो क्या होता है, दोनों जैसे वर्क करता है। ये क्या करता है, इस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये क्या करता है, फूड एंड एयर दोनों को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेरेंक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड होता है, तो नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लेरोफेरेंक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सब में डिवाइड होता है, नेजो, ओरो एंड लेरो। तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेजल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स इज, नेजल फेरेंक्स क्या होता है, नेजोफेरेंक्स, बी ओरोफेरेंक्स एंड लेरोफेरेंक्स एंड नेजल कैविटी। तो क्या होंगे, नेजोफेरेंक्स कहेंगे। तो ऑप्शन ये जो होगा नेजोफेरेंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैरिंग इज ऑल्सो नो एज अ वॉइस बॉक्स, बी फूड पाइप, सी विंड पाइप एंड बी फेरेंक्स। तो क्या होता है, लैरेंस को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कॉन्टिन्यूज एज ट्रैकिया, ट्रैकिया से कंटिन्यू कौन होता है, ए फेरेंक्स, बी लैरिंक्स, सी इसोफेगस एंड डी जो होगा लंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा लैरिंक्स, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द लैरिंक्स इंक्लूड, जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज लिड ऑफ द लैरिंक्स। कैसे एक्ट करेगा, टंग, हवाइड बोन, एपिग्लोटिस, पैंक्रियास। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा एपिग्लोटिस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन प्रिवेंट करता है, इसोफेगस, एपिग्लोटिस, एल्वेलाई एंड इसोफेगस। तो यहाँ पे क्या होगा, एपिग्लोटिस ऑप्शन होगा बी राइट। द फंक्शंस ऑफ द लैरिंक्स इंक्लूड वार्मिंग ऑफ एयर, प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। ट्रैकिया इज ऑल्सो नो एज अ, ट्रैकिया को किस और नाम से जानते हैं, ए फूड पाइप, बी विंड पाइप, सी वॉइस बॉक्स एंड स्पीच बॉक्स। तो यहाँ पे क्या विंड पाइप के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एयर कैरी करती है हमारी नोज से। द कैविटी इन विच द लंग आर प्रेजेंट, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी, थोरैक्स कैविटी, क्रैनियल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। थोरैक्स कैविटी में हमारा लंग प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स इज, क्या होता है जब, ये ऑप्शन प्लूरा, बी प्लूरल स्पेस एंड मेडिस्टेनियम एंड पेरिटोनियम। तो क्या होता है, सी ऑप्शन है। और इसी पोजीशन में क्या होता है, हार्ट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज सैक ऑफ सेरस मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज अ प्लूरा, बी पेरिटोनियम, सी मेडिस्टेनियम एंड डी जो है पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्लूरा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विसरल एंड पेराइटल प्लूरा, ए एब्डोमिनल कैविटी, बी प्लूरल कैविटी, सी सेरस फ्लूइड, डी जो है साइनोवियल कैविटी। तो बी ऑप्शन क्या होगा, प्लूरल कैविटी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ब्रोंकियोल डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस एंड 4 ब्रांचेस। राइट ब्रोंकियोल जो है 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा फर्स्ट 3 ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्फेक्टेंट ऑफ द लंग इज सिक्रीटेड बाय, किनसे सिक्रीट होता है, तो ए सेप्टल सेल, बी जो है गोबलेट सेल, सी अल्फा सेल एंड डी बीटा सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सेप्टल सेल। सेप्टल सेल को और किस नाम से जानते हैं, एल्वियोलर
type second. The pulmonary surfactant is produced by the alveolar type second. alveolar type second को ही क्या कहते हैं, सेप्टल कहते हैं, तो ऑप्शन जो होगा ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड सेंडिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग इज. तो क्या कहते हैं, लेना, एयर का लेना एंड देना, तो क्या होगा, ब्रीदिंग. ये होगा ब्रीदिंग ऑप्शन. 23rd क्वेश्चन, द मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. कौन सी मसल इन्वॉल्व, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन राइट होगा, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट डिवाइड एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटीज. ए वेंट्रिकुलर सेप्टम, बी नेसल सेप्टम, सी डायफ्राम, डी एट्रियल सेप्टम. तो यहाँ पे क्या होगा, सी डायफ्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पॉज, डी ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, सारी प्रोसेसेस होती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के एमसीक्यूज़ के बारे में. यूनिट 3 एचएपी का टॉपिक है. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं यूरिनरी सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस की, और उनसे आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में. द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड. ए ऑप्शन ट्यूबुलर सिक्रीशन, बी ऑप्शन फिल्ट्रेशन, सी ऑप्शन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सारी प्रोसेस होती हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन जो होगा डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल. तो फिल्ट्रेशन जो होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल में होता है. इसी का दूसरा नाम है बोमेंस कैप्सूल. तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, ग्लोमेरुलर कैप्सूल को और क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी. थर्ड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन फिल्टर बाय बोथ किडनी पर मिनट इज नोन एज. कितना फिल्टर करती है पर मिनट, उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और जीएफआर जो क्या होता है 120 और 180 लीटर पर डे हो सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी. 20 क्वेश्चन है, द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट. कितना हो सकता है, तो 1, यहाँ पे क्या होगा, 125 ml पर मिनट होगा. ऑप्शन होगा बी. 21 क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी पर डे इज अबाउट. कितना पर डे एक्सक्रीट करता है यूरिन, तो होगा फर्स्ट ऑप्शन 1 to 1.5 लीटर, बी जो है 5 to 10 लीटर, 10 to 15 लीटर, नन ऑफ दिस. यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, बिकॉज मेनली 1 to 2 लीटर ही पर डे यूरिन एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमंस. तो ये ऑप्शन होगा राइट. 6th क्वेश्चन है, द एंटी डायरेटिक हार्मोन हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, नन ऑफ द अबव. तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा बी. 7th क्वेश्चन, द एल्डोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड हेल्प इन द, किसमें हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, एंड बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पे क्या करेगा, बोथ ए एंड बी दोनों का, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम दोनों का करेगा. ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी करता है. यहाँ पे ऑप्शन होगा सी. 25th क्वेश्चन है, द एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेटेड बाय द लीवर इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिनोजन ए. तो यहाँ पे ए ऑप्शन है रेनिन, बी ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, सी ऑप्शन है
AC क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसका फुल फॉर्म होता है। एंड डी जो है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम AC। और ये कहाँ? एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ द रेनिन एन एंजाइम प्रोड्यूस बाय द किडनी एंड ऑन प्रोटीन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजेन। और यहाँ पे जो प्रोटीन होती है उसे एंजियोटेंसिनोजेन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, AC। द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर क्या कहते हैं? यूरेटरस। द नैरो ट्यूब कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। द लेयर ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग द वॉल ऑफ द यूट्रस। फर्स्ट ऑप्शन है फाइब्रस टिश्यू, स्मूथ मसल, म्यूकोसा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन जो होगा स्मूथ मसल। 11th, द स्पेशलाइज्ड मसल प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आर स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, डिट्रेसर मसल एंड नन ऑफ दिस। तो डिट्रेसर मसल जो है इसको और क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा सी होगा। इसका दूसरा नाम जो है स्मूथ मसल फाइबर है जो यहाँ पे पाई जाती है। इसका और नाम जो होता है मसल फाइबर आर कलेक्टिवली नोन एज अ डिट्रेसर मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूकोसल फोल्डिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज रूगी, सल्कस एंड गायरस एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। थिंक म्यूकोसल फोल्ड नोन एज द रूगी दैट अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लैडर। ये अलाउ करता है जैसे यूरिन आता है, बढ़ता है, अमाउंट उसके हिसाब से एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज अबाउट। कितना होता है? तो यहाँ 400 ml टू 600 ml होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है 600 ml फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 14th, द ट्रायंगुलर एरिया फाउंड बाय 2 ओपनिंग ऑफ यूट्रस एंड 1 ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड। क्या कहेंगे जब 3 ओपनिंग एक साथ होंगी? ए ऑप्शन यूरेटर, बी ट्राइगोन, सी किडनी एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ट्राइगोन राइट होगा। जब 3 ओपनिंग्स एक साथ मिलेंगे तो ट्राइगोन कहा जाएगा। नेक ऑफ द ट्राइगोन इज द नेक ऑफ द ब्लैडर, ट्रायंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू। लोअर पार्ट कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा में। द कैनाल दैट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस, ये यूरेथ्रा, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन होगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर इज फॉर्म्ड ऑफ। किससे बना होता है? ये स्मूथ मसल, स्केलेटल में, कार्डियक मसल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी राइट, स्केलेटल मसल। द एक्सटर्नल इंजरी स्पिंचर वर्क इन द concert with the internal sphincter. It is made up of the skeletal muscle controlled by motor fiber. तो किससे बना होता है? skeletal muscle से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूरेथ्रा एक्ट एज द कॉमन पासेज ऑफ वे ऑफ यूरिन एंड सीमेन। तो ये क्या होता है? मेल में ऐसे वर्क करता है दोनों के, सीमेन एंड यूरिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ए है इंजेक्शन, बी है मैच्यूरेशन एंड सी है मिक्ट्यूरेशन एंड डी है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे यूरिनेशन होता है यूरिन को निकालना, बट इसको और क्या कहते हैं? मिक्ट्यूरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉडी इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन इज नो एज अ। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन से अगर बॉडी कवर है तो उससे क्या? स्किन। स्किन यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो सारे फंक्शन स्किन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो टॉपिक जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम यूनिट 1 चल रही है और ये वीडियो इसका सेकंड है। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, इससे पहले के क्वेश्चन उस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 26 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इनटू द लंग्स से क्या कहेंगे। तो आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, ए एक्सपायरेशन, बी इंस्पायरेशन एंड सी रेस्पिरेटरी पंप्स एंड डी रेस्पिरेशन। अगर दोनों होती, एयर आती और जाती तो रेस्पिरेशन हो जाता, एक्सपायरेशन अगर निकलती, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है। तो इंस्पिरेशन इनहेलेशन, और इनहेलेशन मतलब एयर को अंदर ले रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स, एयर को लंग्स में ले रहे हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा क्या, बी इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड विद इन द लंग बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम क्या होगा। ए पॉजिटिव प्रेशर, बी निगेटिव प्रेशर, सी ब्लड प्रेशर एंड डी पल्स प्रेशर। तो हमें निगेटिव एंड पॉजिटिव में देखा जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी निगेटिव प्रेशर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निगेटिव प्रेशर क्रिएटेड within the thoracic cavity that help in the venous return is called. A option inspiration, B expiration, C respiratory pump and D lymphatic pump। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा राइट होगा, रेस्पिरेटरी पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। A 15 to 20, B 70 to 80 and C 60 to 70 and D 80 to 90, 80 to 98 to 100। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन 15 to 20 होगा। नॉर्मल जो होता है 12 to 16 होता है और 20 भी हो सकता है ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग। ए इंस्पिरेशन, बी एक्सपिरेशन, सी रेस्पिरेटरी पंप एंड डी इनहेलेशन। आंसर जो होगा बी होगा, एक्सपिरेशन, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग थ्रू द नोज और माउथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, एक्सपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम कॉज द साइज ऑफ द cavity, thoracic cavity. A reduce, B increase, C remain the same and D none of the above। आंसर ये जो होगा रिड्यूस करेगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर एंट्रिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग इज क्या होगा। ये ऑप्शन 500 ml, बी 150 ml एंड सी जो होगा 5 लीटर होगा और डी जो होगा 3600 ml। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग ऑफ इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो क्या कहते हैं, जब फोर्सफुल रेस्पिरेशन होता है रेसिडुअल वॉल्यूम बचती है। ठीक है, तो ए वाइटल कैपेसिटी, बी टाइडल वॉल्यूम, सी रेसिडुअल वॉल्यूम एंड डी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये ऑप्शन वाइटल कैपेसिटी, बी टाइडल वॉल्यूम, सी रेसिडुअल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो भाई ऑप्शन जो होगा वाइटल कैपेसिटी, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। कितनी एक्सेल की, एक मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद, तो उसे क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द एल्वोलाई पर मिनट। ए वाइटल कैपेसिटी, बी टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो क्या एल्वोलाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, एल्वियोलर वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बी इंटरनल रेस्पिरेशन, सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। तभी ऑप्शन ये होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन द कैपिलरी एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बी इंटरनल रेस्पिरेशन, सी जो है एल्वेलर रेस्पिरेशन एंड डी ऑल ऑफ द। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फर्स्ट ऑप्शन 98.5%, बी ऑप्शन है 1.5%, सी 100% एंड डी 50%। तो ऑप्शन ए जो होगा 98.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, सी जो होगा बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें बी ऑप्शन राइट होगा, इनवॉलंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम इज ए फेरिनिक नर्व, बी वेगस नर्व, ऑप्टिक नर्व एंड डी जो है डायफ्रामेटिक नर्व। तो फिर ऑप्शन ए राइट होगा, फेरिनिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर इज प्रेजेंट इन द ए पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला एंड सेरिब्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी मेडुला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। तो ए लैरेंक्स, बी नोज, सी फेरेंक्स एंड रेस्पिरेटरी सेंटर जो होगा वही कंट्रोल करेगा रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन इन द ब्लड। ए 20%, बी 70%, सी 100% एंड डी जो है 98%। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ए इनहेलेशन, बी डिफ्यूजन, सी एक्सहेलेशन एंड डी ब्रीदिंग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है डिफ्यूजन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन इज अ ए पैसिव प्रोसेस, बी एक्टिव प्रोसेस, सी वॉलंटरी प्रोसेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पैसिव प्रोसेस होगा। जो है whether total lung capacity is about a 4 to 6 liter, B 8 to 10 liter and C 2 to 4 liter and D जो है 10 to 12 लीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 4 to 6 लीटर, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lung volume are measured clinically by a device known as a balloon, B spirometer, सी थर्मोमीटर एंड ऑटोस्कोप। तो यहाँ पे बलून से तो किया नहीं जा सकता, तो बी ऑप्शन है, थर्मोमीटर से भी नहीं किया, ऑटोस्कोप से। तो यहाँ पे स्पायरोमीटर यूज़ किया जाता है लंग वॉल्यूम नापने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइडल वॉल्यूम एनाटोमिकली डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट इज और टाइडल वॉल्यूम, बी रेस्पिरेशन, एल्वोलर वेंटिलेशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, एल्वोलर वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेल एयर द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगी, रिलैक्स करेंगी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी राइट होगा, रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फाउंड इन आरबीसी दैट कैरीज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं प्लस 4 पॉली पेप्टाइड चैन होती हैं। 1 हीम कंटेन क्या करेगा, ऑक्सीजन। 1 आयरन एटम कंटेन ऑक्सीजन, मतलब 1 Fe 2 ऑक्सीजन को कंटेन करेगा और ले जाएगा अपने साथ ब्लड में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम बात करेंगे HAP के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमुलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। तो पहला ऑप्शन है डाइजेशन, इंजेशन, एसिमुलेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन। सेकेंड ऑप्शन है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमुलेशन एंड इंजेशन एंड एसिमुलेशन। तो सब में फर्स्ट जो है वो क्या है, एसिमुलेशन, इजेशन, इंजेशन जो है ये वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा सही। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
Entropeptidase also called as enterokinase in an enzyme produced by cell of the duodenum and is involved in dash in human and other animals. Salivary juice, gastric juice, intestinal juice, pancreatic juice. तो यहाँ पे ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, तो सबके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है. तो इंटेस्टाइनल जूस जो होगा वो सभी में होगा, इन्वॉल्व होगा. डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टोमक. तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगी एलिमेंट्री कैनाल की. फोर्थ क्वेश्चन है बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट थ्रो. बाइल जो है वो क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू स्मॉल पीसेस, एमल्सिफिकेशन, फॉर्मिंग मसल्स, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इमल्सिफिकेशन जो है ये सही होगा. बाल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है. फिफ्थ क्वेश्चन है क्यूरियोसिस इज अ डिजीज ऑफ किडनी, लीवर, पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. बट यहाँ पे लीवर की डिजीज है क्यूरियोसिस. सिक्स क्वेश्चन है डैश सेल सिक्रीट्स बाइल. हिपेटोसाइट्स, ब्राउन फैट सेल, लिम्फोसाइट्स एंड सोमेटोसाइट्स. हिपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिक्रीट करती हैं बाइल्स हमारे स्टमक में. बाइल सिक्रेशन अकर इन द प्रोपोर्शन ऑफ, बाइल सिक्रेशन जो होता है अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन फूड, अमाउंट ऑफ फैट इन फूड, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड एंड अनसर्टेन. तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है अमाउंट ऑफ फैट इन फूड, ये उसके प्रोपोर्शन में जितना फैट होगा उतना ही बाइल जूस सिक्रीट होगा. लाइपेज, एक्टोन, ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन, स्टार्च, ऑल ऑफ दीज. ट्राइग्लिसराइड पे लाइपेज जो है एक्ट करता है. नहीं. नाइन्थ क्वेश्चन है विच सेल इन लीवर एक्ट एज अ फैगोसाइट. एसिनार सेल, हैंसन सेल, कूफर सेल, डाइटर सेल. तो हमारे लीवर में कूफर सेल पाई जाती हैं, वो एक्ट करती हैं फैगोसाइट. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसे किल करती हैं. टेंथ क्वेश्चन है टेस्ट बड फॉर बिटर टेस्ट आर फाउंड ऑन टंग एट पोस्टीरियर पार्ट, ऑन बेसल सरफेस, टिप, लेटरल. हमारी जो टेस्ट बड बिटर टेस्ट के लिए पाई जाती है वो पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है हमारी टंग के. तो ऑप्शन होगा फर्स्ट. 10th क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड टेक प्लेस बाय द कोलन, कैपिलरी, विथ द विलाई, वॉल ऑफ स्टोमक एंड लैक्टेल्स. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होगा लैक्टेल्स. 12th क्वेश्चन है व्हेन starch is broken down by pancreatic amylase dash is formed. ग्लूकोज, माल्टोज, पेप्टाइडेज, अमीनो एसिड. माल्टोज फॉर्म होता है जब स्टार्च ब्रोकन होता है. 13 क्वेश्चन है विच इज रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. तो प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ग्लूकोज. इम्पोर्टेंट तो हमारी बॉडी के लिए सारे हैं, पर एनर्जी के लिए अगर देखा जाए तो ग्लूकोज जो है वो हमें जल्दी एनर्जी अवेलेबल कराता है हमारी बॉडी को. लाइक ग्लूकोन डी जब हम पीते हैं तो एनर्जी जल्दी मिलती है. द स्मॉल 14 क्वेश्चन है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलन. तो ड्यूडेनम जो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होता है. फिर 15 क्वेश्चन है अ डेंटल कंडीशन दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द hypomineralization of tooth enamel due to excessive intakes of sodium, calcium, fluoride, mercury. तो थर्ड ऑप्शन है फ्लोराइड. फ्लोराइड इज द राइट ऑप्शन, बट अदर चीज़ें अगर लेंगे तो हमारे एनिमल के लिए अच्छी होंगी. 16 क्वेश्चन डैश इज अ प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर. स्कर्बी, एनीमिया, क्वार्टर, ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे राइट होगा. नेक्टोलोपिया कैन अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2। विटामिन ए जो होगा उससे क्या होगा, निक्टोलोपिया होगा। 18 क्वेश्चन है, द कंपोनेंट इन बाइल विच हेल्प टू इमल्सिफाई फैट इन द ड्यूडेनम इज बाइल साल्ट, बाइलबिरिडिन, बाइलरुबिन, कोलेस्ट्रॉल। बाइल साल्ट जो रिलीज करता है बाइल, उसकी वजह से क्या होता है, मल्सीफाइंग फैट जो होते हैं वो मल्सीफाई होते हैं। द HCl इन गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड, पेप्सिन टू पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन टू रेनिन एंड पॉलीपेप्टाइड टू पेप्टाइड। पेप्सिनोजन टू पेप्सिन कन्वर्ट करते हैं HCl गैस। 20 क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ चीविंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड इज नो एज एक्टिंग। चीविंग एंड मिक्सिंग को क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मैस्टिकेशन। और देखें द pH ऑफ पैंक्रेटिक जूस क्या होता है, ये होता है बेसिक होता है। तो बेसिक कौन सा है यहाँ पे, 7.2 to 8.8। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट बॉडी इज केराटिन, कॉन्ड्रिन, डेंटाइन, इनेमल। इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट होता है वर्टिब्रल में। पैंक्रेटिक अमाइलेज कन्वर्ट करता है पॉलीसेक्राइड इनटू डाइसेक्राइड में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। 24 क्वेश्चन, द मम्प्स वायरस टिपिकली अटैक द पार्ट्रॉइड प्रोटिड ग्लैंड्स। प्रोटिड ग्लैंड पे अटैक करेगा मम्प्स वायरस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन द GIT कॉजेस। हेलिकोबैक्टर एक पाइलोरी एक पैथोजन होता है, ये कॉज करता है अल्सर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सरेशन कॉज करता है। 26 क्वेश्चन है, एंगियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लिवर सेल से ये सिक्रेट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। द ATP सिंथेसाइज्ड इन, ATP जो होती है वो सिंथेसाइज किससे होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से सिंथेसाइज होती हैं और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। 28 एनारोबिक प्रोसेस यील्ड ओनली ATP पर ग्लूकोज। अगर एनारोबिक प्रोसेस होती है तो क्या होता है, केवल 2 ग्लूकोज ही रिलीज होते हैं, बट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 38 ग्लूकोज ATP पर ग्लूकोज रिलीज होंगे। हेलो, ब्रेन कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन जो है नियरली 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स कंसिस्ट करता है। ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मिडब्रेन इज डेवलप्ड फ्रॉम mesencephalon. Entire nervous system consists how much amount of cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid जो होता है 80 to 150 ml होता है mainly. Select the correct name for the cranial nerve second. cranial nerve जो second होती है उसे और एक नाम से जाना जाता है, उसे ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। ऑप्टिक नर्व कही जाती है। Which part of the brain is the biggest part? ब्रेन का जो बिगेस्ट पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। सिलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल जो नर्व जो होती हैं वो 31 होती हैं। चिप सेल ऑफ स्टोमक सिक्रेट, स्टोमक जो होता है वो सिक्रेट करता है पेप्सिन। pH ऑफ सलाइवा इज 6.2 to 7.2 and nasopharynx consist how many number of opening in their while। nasopharynx की ओपनिंग जो होती हैं वो 5 होती हैं। larynx consist how many number of cartilage। larynx जो होता है वो 9 cartilage secrete consist करता है। each minute adult human doing how many number of respiration। लगभग 12 respiration करता है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 500 ml होती है। एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 प्रोड्यूस बाय
kidney is calcitrol. Each kidney consists how many number of nephron? ईच किडनी जो है कंसिस्ट करती है 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब दोनों किडनी में कितना होगा 2 मिलियन या 2.5 मिलियन भी आंसर हो सकता है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू स्टोर यूरिन 400 to 600 ml. What is the net filtration pressure of the kidney? 10 mmHg. How much amount of urine is filtered by kidney in each day? 180 लीटर पर डे किडनी फिल्टर कर सकती है नॉर्मल कंडीशन में। नेम द प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन जो होता है इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सीमन जो होता है वो 7.2 to 8 होता है, बट मेनली यहाँ पे ऑप्शन है तो 7.2 7.7 लगा सकते हैं। ईच एंड डे हेल्दी मेल प्रोड्यूस हाउ मैनी नंबर ऑफ स्पर्म। लगभग ऑप्शन ए भी हो सकता है 20 to 300 मिलियन तक प्रोड्यूस करते हैं इसके बीच, बट यहाँ पे 300 मिलियन आंसर सही है। प्रेगनेंसी इज कन्फर्ड बाय विच एंजाइम इन यूरिन और ब्लड। दोनों में होता है, एक हार्मोन होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से कन्फर्म होती है प्रेगनेंसी। सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द क्रेनियल नर्व वेगस नर्व होती है। ACH प्रोड्यूस मियोसिस इन आई बाय एक्टिंग M3 रिसेप्टार। M3 रिसेप्टार जो होता है इसकी वजह से होता है। और ACH जो है ये प्रोड्यूस डिक्रीज इन हार्ट बीट बाय एक्टिंग, और जब ये M2 पे एक्ट करता है तो हार्ट बीट जो होती है वो डिक्रीज कर देता है। एंड इजेकुलेटेड स्पर्म मोस्ट प्रोबेबली डू नॉट सर्वाइव मोर देन आउट ऑफ द वजाइना। जब उसके बाहर रहेगा तो मोस्टली 2 आवर ही सर्वाइव कर सकते। व्हेन द नंबर ऑफ स्पर्म फॉल बिलो द मेल इज लाइकली टू बी इनफर्टाइल। 20 मिलियन पर ml स्पर्म जो होता है। पीएच ऑफ फीमेल वजाइना होता है एसिडिक होता है, मीन्स 7 से ऊपर होगा 8 to 14 के बीच में। किडनी कंसिस्ट अमाउंट ऑफ जस्ट्रल नेफ्रॉन 15 to 20 एंड सर्वाइकल वर्टेब्री कंसिस्ट 7 कंसिस्ट करती है। मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं मिल्क। हेलो।